हेलो दोस्तों, न्यू आसान फार्मूला में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको आज सूट कटिंग करने का बिल्कुल आसान मेथड में बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखें और शुरू से देखें तो ही आपको समझ में बात आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सूट में नाम बताती हूँ। ये सिलाई किया हुआ सूट में पहले कहाँ पे क्या नाम रखा जाता है और कहाँ पे कैसे नापी लिया जाता है, ये पहले मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमको लेंथ लेना है सूट। ये मेरा सूट है, इसका लेंथ लेना है। ये हो गया, मेरा लेंथ हो गया। उसके बाद दोस्तों, मुझे आर्म होल, इसको आर्म होल कहते हैं। ये वाला हिस्सा आर्म होल है, ये शुरू में लेंथ बताएं, और ये वाला हिस्सा तीरा है। तो उसके बाद हम लेंथ लेने के बाद हम तीरा लेंगे। तीरा का चौड़ाई है 13 इंच, यानी 13 इंच है। उसके बाद आर्म होल का नापी लेंगे। इसको आर्म होल कहा जाता है। इसका हमको नापी लेना है। यहाँ पे ये इंची टेप रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से। तो ये देखिए 6.5 इंच हुआ। उसके बाद तीसरा नाम ये हुआ दोस्तों चेस्ट, सीना। इसका हमको चौड़ाई लेना है इस तरह से। ये देखिए 16 आया है। उसके बाद दूसरा नापी है दोस्तों वेस्ट, यानी कमर। जो बीच में जो सेंटर में 1 इंच का गोलाई दिया जाता है वो है। तो इसमें इस तरह से नापी लेंगे तो 14 आया। उसके बाद तीसरा नापी है दोस्तों हिप का, यानी ये चापी, जहाँ से हम लोग खुला रखते हैं उसको चापी कहते हैं, यानी हिप। यहाँ से यहाँ तक का हम नापी लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का नापी है 15 इंच है। उसके बाद दोस्तों, दामन का घेराव का, नीचे दामन में कितना घेराव है ये नापी हमको लेना है। ये नापी है 17 इंच, ये 17 इंच है। उसके बाद दोस्तों, हमको गला के लिए ले लेना है। गला कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, ये देखना है। तो ये देखिए 6 इंच गहराई है गला का, और चौड़ाई है इस तरह से आप रखें, बिल्कुल अच्छे से रख लेना है। 6.5 इंच है। इतना करने के बाद दोस्तों, अब हमको सूट कटिंग करना है। तो दोस्तों, ये सूट हम कटिंग करने जा रहे हैं। ये दूसरा नापी से हम कटिंग करेंगे। आपको उसमें हम ये सूट का नापी लेने का तरीका बतलाए हैं और सूट का नाम बतलाए हैं। अब ये जो हम सूट कटिंग करने जा रहे हैं, ये दूसरा नापी में हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, हमने ये देखिए सूट कटिंग करने के लिए हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ये कढ़ाई वाली सूट है दोस्तों, वर्क वाली सूट है। तो इसका लंबाई है 41 इंच। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। 41 में हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो ½ इंच ऊपर तीरे के साइड जोड़ाने के लिए जाएगा, और नीचे पट्टी बॉर्डर काम है, इसीलिए ½ इंच नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी 41 इंच है तो 42 इंच हमको मार्जिन लेके चलना है। ठीक है। तो इस तरह से हमने 41 इंच में लंबाई ले लिया है। उसके बाद ऊपर तीरे के लिए हमको लेना है दोस्तों। तो तीरा के लिए हमको गला से लेके तीरा तक दोनों एक ही नापी में जाएगा, जिससे 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। जितना आपको गला कटिंग करना है उतना आप गला ले लीजिए, और जितना आपको तीरा रखना है उतना ही आप तीरा रख लीजिए। अगर आपको, जैसे आप सूट में पहले देख लीजिए कितना तीरा है। जैसे ये वाली सूट में हमने बतलाया कि ये 3.5 इंच है तीरा, तो हम तीरे के लिए 4 इंच रखेंगे। जो ½ इंच 2 सूत का मार्जिन गला में जाएगा, और 2 सूत से थोड़ा सा ज़्यादा बाजू में जाएगा। तो 3.5 इंच मेरा तीरा बच जाएगा। तो ऊपर हम तीरे और गला के लिए दोनों मिला के दोस्तों हमने 7 इंच लिया है। 7 इंच में हमने एक दाग इस तरह से हमको लगाना है। और अगर आपको आर्म होल के लिए दिक्कत हो रहा है कि हम कितना आर्म होल लें, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऊपर जितना आप 7 इंच लिए हैं उतना ही आर्म होल के लिए आप ले लें। जैसे हम 7 इंच लिए हैं तो ये 7 इंच हमने रख लिया है। और बिल्कुल कपड़ा को अच्छे से नीचे भी और ऊपर भी बराबर से बिल्कुल तय कर लेना है, जिससे आपको कपड़ा में कटिंग करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उसके बाद दोस्तों, हमको ये पहला दाग हुआ आर्म होल के लिए। अब यहाँ पे हमको, जैसे ये देखिए कि कहाँ से हम लोग को खुला रखना चाहिए, यानी चापी कहाँ कितना दूर में खुला रहे तो बेटर होगा। वो देखिए सबसे बेहतर होता है 12.5 इंच। अगर किसी को एकदम कम पसंद हो खुला,
हुआ, पसंद कम हो तो 11 में रखें, वरना सबसे बेहतर 12, 12.5, 12, 13। इससे ज़्यादा कुर्ती में ही होता है, जिसमें हम पैंट, लेगिंग्स, प्लाजो ये सब यूज़ करते हैं, तो 13, 14 रखते हैं। वरना सूट, पटियाला सूट में सबसे बेहतर होता है 12.5। तो 12.5 का आधा अब हम कैसे करें दोस्तों? 12.5 में एक दाग हमको इस तरह से लगाना है, और इसका आधा में यानी इसका सेंटर जो होगा 12.5 के बीच, 1 से 12.5 के बीच जो सेंटर होगा, उसमें हम कैसे दाग लगाएंगे, कैसे जानेंगे? तो आप इस तरह से इंची टेप को 12.5 में इस तरह से रख दें, इस तरह से फोल्ड करके, और जहाँ पे आपका मुड़ रहा वहाँ पे एक दाग और इस तरह से लगा दें। बहुत ही ध्यान से आप देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला दाग, दूसरा दाग, तीसरा दाग, ये हुआ मेरा चेस्ट, ये वेस्ट, ये हिप हुआ, ये सीना हुआ, कमर हुआ, चापी हुआ, 3 दाग हुआ। अब हमको सीना का नापी लेना है, तो मेरा सीना का नापी है 18 इंच। 18 का दूसरा भागा कितना होता है? अगर आपको नापने में दिक्कत हो रहा हो तो इस तरह से 18 को डबल फोल्ड इस तरह से कर दें इंची टेप को। यहाँ पे जहाँ पे मुड़ेगा, ये देखिए 9 में आया, तो इसका दूसरा भाग 9 हुआ। तो सीना है 9 इंच, तो 9 इंच में हम इस तरह से रखेंगे और एक दाग लगाएंगे, और दूसरा हम 1 इंच का मार्जिन में जो सिलाई इससे 2 दाग लगना चाहिए। अब यहाँ में कमर में ये वेस्ट 9 इंच कम करना है, 9 से 1 इंच माइनस कर देंगे 8 इंच, या 9 में 1 इंच माइनस करेंगे 8, 1 इंच यहाँ माइनस किया जाता है, गोला किया जाता है इस तरह से। हमारा है तो यहाँ हम 8 इंच तरह से हम कर 8, यहाँ पे भी 1 इंच मार्जिन हम इस तरह से लेंगे। उसके बाद आगे चापी का, चापी में अगर समझ में नहीं आ रहा है कि लेकिन किसी किसी का कमर चौड़ा होता है, उसकी वजह से आप नापी का ही करें ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है, जितना चेस्ट लेना उतना ही आप कमर ले लीजिए, यानी 9 इंच हम कमर लिए हैं, चेस्ट लिए हैं, तो 9 इंच हम कमर भी इस तरह लेंगे। और इसमें एक एक का मार्जिन हम ले थे, यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है, ½ इंच का मार्जिन लेना है, इसलिए कि जब नापी के लिए को फोल्ड करना है पे आसानी होगा और अच्छा सेफ साफ सुथरा बैठेगा। ये सारे निशान को आप इस तरह से मिला दें, जो सिलाई वाला मार्जिन है इसको इस तरह से मिला दें, जो कटिंग वाला मार्जिन को इस तरह से मिला लेंगे। ये मेरा निशान मिल गया। उसके बाद आर्म होल का ये नापी और ये निशान और निशान को इस तरह से लगा देंगे और इसको इस तरह से सीधा खींच देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमको 1.5 इंच तरह से एक निशान लगाना है, कॉर्नर से यहाँ तक 1.5 इंच निशान लगाना है, और इसको इस तरह से आप गोला शेप इस तरह से मिलाए हुए इस तरह। और जितना घिराव रखना चाहिए, बहुत से लोग कम घिराव करते हैं, तो अपना कम ले, तो घिराव 18 इंच का दामन रखना है, तो 18 आधा 9 इंच एक इस तरह से लगाएंगे 9 में, और इसी तरह से इसका सीधा में यहाँ पे हम मार्जिन लिए, यहाँ पे भी ½ इंच मार्जिन लेके और निशानों को इस तरह से लगा देंगे इस तरह से। दोस्तों आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगा, उम्मीद के साथ को भी समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे, हम फिर से आएंगे। तो दोस्तों पूरा निशान मेरा लग के तैयार हो गया है। गला हम कुछ नहीं किए हैं, गला छोड़ दिए हैं, तो हम इसको लेते हैं। तो दोस्तों हमने कटिंग ये निकाल फ्रंट पल्ला, बैक पल्ला को कट करना वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बैक हमको कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा लिया हुआ, अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। अब दोस्तों एक कपड़ा बर्बाद ना हो की वजह से हमको क्या करना हो, तो पहले ये जो मेरा दामन वाला है ये
इस तरह से हम देख लेंगे कितना ये कपड़ा ले रहा है, उसी हिसाब से फोल्ड करना है। तो ये देखिए हमने उसी तरह बस उस तरह से फोल्ड किया है, हाफ इंच कभी कभी एक्स्ट्रा बर्बाद नहीं हो रहा है, इसी तरह हमको फोल्ड कर लेना है अच्छे से। तो दोस्तों हमने ये देखिए पल्ला के कपड़ा को इस तरह फोल्ड कर उसका फ्रंट वाला जो करके डाला था उसको हमने बराबर से किया। बराबर से बोले इधर का साइड हम बराबर करना है, कपड़ा बिल्कुल आगे नहीं होना चाहिए, और जिस तरह मेरा कटिंग हुआ है उसी तरह से हमको काट के निकाल देना है। तो चलिए दोस्तों कटिंग करके निकालते हैं इसको। तो दोस्तों हमने देखिए बैक पल्ला को भी हम कटिंग करके से निकाल दिया है, जाके हम इसमें कट का निशान लगाना है इस तरह से। ये देखिए कहाँ कहाँ निशान लगाना, ये पहला कट का निशान हो गया और दूसरा कट का निशान हो गया। इसमें कट निशान आना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें दे रहे हैं इस वजह से आप लोग को समझने में आसानी होगी। इससे कट का निशान हो गया। दोस्तों अब हम बाजू का भी कटिंग बताने वाले हैं इसी में। दोस्तों सॉरी, इसमें एक चीज़ और हम बताने के लिए भूल गए, यहाँ पे जो हाफ इंच गहराई दिया जाता है मुड्ढे में, इससे दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, में प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपको बाजू का कटिंग करना है। जो कपड़ा मेरा निकल गया है इससे, उसको पहले हम ये देखेंगे का बुनाई का हिस्सा हम कपड़ा फोल्ड करेंगे इस तरह से। इधर से देखिए ये टीना है कपड़ा, तो इधर साइड से कभी हम फोल्ड नहीं करेंगे, वरना बाजू से ही बैठे। ये देखिए इधर का साइड से बिल्कुल टीना रहा, हम इसी तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो मेरा बाजू का लंबा दोस्तों 16 इंच, तो 16 इंच में हमको कितना इंच एक्स्ट्रा लेना है, कितना इंच चौड़ाई लेना है, सब बता रहे हैं। अगर आपको बाजू का चौड़ाई जानने में हो कितना इंच हमको बाजू का चौड़ाई कितना हमको लेना है, तो वो आप ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों 16 इंच का फिक्स है, 16 इंच का फिक्स है, तो आपको 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। नीचे का साइड हम पाए वाला रखना है, इस तरह से हम इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं, वरना 1 इंच मार्जिन। ये इस तरह से 13.5 इंच लंबाई लिए हैं, इस तरह अब इसको हम फोल्ड कर देना है। इसका चौड़ाई कितना इंच रखे ये को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से ये वाला मार्जिन वाला हिस्सा इस तरह से पकड़ना है, और ऊपर गिरे इंच का फोल्ड करेंगे, इंच में सिला ये पकड़ना है, इसको इस तरह से रख दे। आप इस तरह रख दे, और जितना कपड़ा ले रहे हैं उसी में हमको दाग लगा दे इस तरह से, और एक का और मार्जिन हम लेना है इसी में। तो देखिए हम एक का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिए हैं इस तरह से, यानी मेरा बाजू का चौड़ाई है फिक्स चौड़ाई 7 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने ले लिया इस तरह से। अब यहाँ से तो हमको करना है, का डाउन करना है। 5 इंच 2 इंच में ही क्या होता है, 3 इंच डाउन आप जेंट्स का कुर्ते में कर सकते हैं, शर्ट का बाजू में, कुर्ते का बाजू में 3 इंच का डाउन करना चाहिए, लेडीज का बाजू में 1.5 इंच का डाउन रखना चाहिए इधर का साइड। इस तरह से सेट देते हुए यहाँ इस तरह से कर लेना। उसके दोस्तों बाजू का मोहरी का है इस तरह का इधर छोड़ते हुए नीचे का साइड इस तरह करेंगे, तो 16 से ले का मोहरी का चौड़ाई है 4 इंच में एक दाग लगाएंगे इस तरह से, और एक का इस तरह दाग लगाएंगे, और सारे दागों को आपस में इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए इसको हमको के निकालना है, कहाँ कहाँ हमको काट लगाना है। दोस्तों जब में इसमें गहराई में 1/2 इंच का गहराई अगर दे करें, इसमें भी करना भी नहीं इससे। तो दोस्तों हम
तरह से ये इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे को एक का निशान यहाँ पे लगाना है, एक का निशान यहाँ पे लगाना है, दो का निशान यहाँ लगाना है। तो दोस्तों मेरा कपड़ा कट होके कंप्लीट हो गया है। जहाँ भी आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।